नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रांची प्रोटेस्ट में एक अनशनकारी की बिगड़ी तबीयत, ले जाया गया अस्पताल। पीएम मोदी युवाओं से हैंडलूम डे मनाने की अपील करते दिखे, कहा फ्रेंडशिप डे जैसा उत्साह दिखाएं, हैंडलूम खरीदें और गेट रेडी विद मी वीडियो बनाएं। झारखंड में अनशन कर रहे छात्र की बिगड़ी तबीयत, बोले जेपीएससी परीक्षा रद्द हो। राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, कहा कांग्रेस सबके साथ है। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, चढ़ावा चोरी और लाठीचार्ज पर शाह से मांगा जवाब। मोदी की एनडीए के नए सांसदों के साथ हुई मीटिंग। यूपी के प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्रों के गूंज कार्यक्रम को मिली मंजूरी। रामपुर एसपी पर भड़के पप्पू यादव, कहा भेज दो नॉर्थ ईस्ट। इस विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी, कहा पहले ये तय किया जाए कि बीफ खाने वाले लोग कितने बड़े अपराधी हैं। सीजेपी का हिस्सा रहे युवकों ने अभिजीत दीपके के घर के बाहर दिया धरना, कहा हमें एक और केजरीवाल नहीं चाहिए। उनका इशारा स्पष्ट रूप से आम आदमी पार्टी के संस्थापक और प्रमुख केजरीवाल की तरफ था, जिन्होंने अन्ना हजारे के नेतृत्व में 2011 में हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर किया गया। आगरा में सड़क धंसी, 20 फीट गहरा गड्ढा हुआ। संभल में 100 बीघा फसल जलमग्न हुई। नोएडा में अंडरपास में एम्बुलेंस फंसी। रांची में प्रदर्शन कर रहा एक और छात्र मौके पर बेहोश हुआ, अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश, नोएडा में एम्बुलेंस फंसी, कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हुआ। यूपी के 30 गांव में बाढ़ आई। उत्तराखंड में बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे बंद हुआ। रांची प्रोटेस्ट में हुआ बवाल, विधानसभा मार्च के दौरान नेहा बोरा पर फेंकी गई स्याही। बोरा ने कहा 20 जुलाई को हम पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हमारे खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब भी हम नहीं डरे तो ये तो मामूली स्याही हमारा क्या बिगाड़ पाएगी। छात्रों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठेंगे निशिकांत दुबे, मांगी मंजूरी। जेपीएससी प्रोटेस्ट के बीच गिरिराज सिंह का अभिजीत दीपके पर बड़ा हमला, कहा चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट और संपूर्ण देश का ऑडिट करने को लालायित। दीपके झारखंड, पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्यों में मुंह छिपाकर फिर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र से पहले ही हंगामा, बीजेपी बोली नेता विपक्ष गोवा घूम रही हैं। जेनजी संवाद कार्यक्रम में बोले मोहन भागवत, कहा एलजीबीटीक्यू के लोगों को भी सम्मान के साथ समाज में बराबरी की जगह मिलनी चाहिए। रिजिजू का विपक्ष को जवाब, कहा मैं ये बात रिकॉर्ड कह रहा हूं कि सुबह संसद शुरू होने से लेकर रात में इसके खत्म होने तक गृह मंत्री संसद में ही रहते हैं। सदन के कामकाज के लिए जिम्मेदार मंत्री ही जवाब देते हैं। संसद की कार्यवाही बाधित होने पर पीएम मोदी ने जताई चिंता, कहा नहीं बोल पा रहे नए सांसद, ये उनके साथ अन्याय है। अतीक अहमद के बेटे ने कहा अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली। प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम को मिली इजाजत, केपी ग्राउंड में होगा छात्रों की गूंज कार्यक्रम। हाथों में तिरंगा लेकर रेलवे ट्रैक पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता। बक्सर में रेलवे क्रॉसिंग बंद होने पर किया विरोध, गुवाहाटी समेत 3 ट्रेन लेट हुई। ब्रिजभूषण बोले संसद जरूर लौटूंगा, चरित्र हत्या की कोशिश थी, प्रियंका को बरगलाया गया था, किसी भी दुष्कर्म का मामला नहीं था, गुड टच बैड टच का था। डिंपल पर कमेंट करने वाले मौलाना रशीदी बोले कांवड़िए आतंकी, भाजपा विधायक एफआईआर कराने थाने पहुंचे, कहा फांसी की सजा हो। लखनऊ में मंडल चेतना जन आंदोलन की शुरुआत, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पहुंचे इको गार्डन। राहुल गांधी के कार्यक्रम पर बोले ब्रिजभूषण शरण सिंह, कहा मैं राहुल गांधी के इस कदम का स्वागत करता हूं कि वो छात्रों से संवाद करने जा रही हैं, लेकिन अब उन्होंने बहुत देर कर दी है। मंडी के उरला में सड़क पर आया मलबा, दलदल में फंसी कार, मार्ग हुआ बहाल। मोहन भागवत के बयान पर अभिजीत दीपके बोले बीजेपी वालों को यह बता दे और नरेंद्र मोदी को यह बता दे कि ये जो यूथ है इन्हें देश विरोधी ना कहा जाए, क्योंकि सारे बीजेपी वालों ने ही देश विरोधी कहा था। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि ये तो दहशतगर्दों की बी टीम है। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी आप विधायकों में आई मारपीट की नौबत, स्पीकर ने दी चेतावनी, 5 एमएलए किए गए सदन से बाहर। दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर साधु संतों का प्रदर्शन, पुलिस ने की कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए प्रदर्शन करने आए कई साधु संतों को हिरासत में भी लिया। उत्तराखंड के टिहरी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी और उद्धव गुट के बागी सांसदों से मुलाकात की, घर पर 45 सांसदों के साथ मीटिंग की, कहा उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, हम उनके साथ हैं।
सीबीआई का बड़ा दावा, नीट पेपर लीक की साजिश महीनों पहले हुई थी। एनटीए एक्सपर्ट्स पेपर लीक करते समय सवाल याद करते थे और छात्रों तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम से पहुंचाया जाता था। राहुल गांधी बोले, कांग्रेस हो या केंद्र सरकार, स्टूडेंट्स की बात सुने। इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सेशन शुरू किया। झारखंड प्रदर्शन को लेकर सवाल किया गया था। आज हैंडलूम डे मनाया और गेट रेडी विद मी वीडियो भी शेयर किए। पीएम मोदी ने रात में रील बनाकर दिया मैसेज। कावेरी जल विवाद पर तमिलनाडु विधानसभा में विजय और उदयनिधि स्टालिन के बीच हुई जुबानी जंग, कहा अपमान सहने को भी तैयार। सीएम विजय का अखिलेश यादव पर तीखा तंज, कहा कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही रहते हैं। जेनजीज पर मोहन भागवत के बयान पर आरजेडी की तीखी प्रतिक्रिया। मनोज झा ने कहा यह खबर नितिन नवीन तक पहुंची कि नहीं, उन्होंने वायरस बोला था, सवाल ये नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में पोस्टमार्टम के बाद माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद और उसके दोस्त सोनू के शवों को प्रयागराज ले जाया गया। नेपाल की बारिश से बिहार में बाढ़ का बढ़ा खतरा, कोसी उफान पर बैराज के 33 गेट खोले गए। दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों का स्वास्थ्य विभाग में कथित घोटाले को लेकर हंगामा। ईरान के केशम द्वीप पर धमाकों की आवाज सुनी गई, तेहरान के नेताओं ने किया इंकार, रिपोर्ट में हुआ बड़ा दावा। पार्क में फंसा भारतीय ट्रॉलर, मछुआरों के लिए नौसेना ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। थाईलैंड के बैंकॉक के एक स्कूल में छात्र ने की अंधाधुंध फायरिंग, 6 लोगों की जान गई, कई लोग इसमें घायल हुए। अमेरिका में पहली बार बर्थ टूरिज्म पर लगी रोक, यहां पैदा हुए विदेशियों के बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। ट्रंप बोले बर्थ राइट सिटीजनशिप मजाक नहीं। रूस चीन से हुई जंग तो छोटे एटम बम से करेगा हमला, अमेरिका बदल रहा अपनी परमाणु रणनीति। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में बगावत, कमजोर पड़ी शहबाज सरकार, बिखरने वाला है पाकिस्तान। शेख हसीना के संबोधन के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ तेज, कई इलाकों में भड़की हिंसा। मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी को किया फोन, कहा मुझे भेज रहे थे दिल्ली, बांग्लादेश के पूर्व विदेश सलाहकार के बड़े खुलासे। सऊदी दौरे पर गए शहबाज मुनीर पहुंचे मक्का, किया उम्राह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैंने इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान शुरू किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान था क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते हैं। सीरिया की राजधानी में हुआ धमाका, मिनी वैन टैक्सी में लगा था बम, 2 लोगों की जान गई, 13 लोग घायल हुए। पाकिस्तान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच सीधी टकराव, जरदारी के साइन बिना ही हो रही जजों की नियुक्ति। श्रीलंका की जेल में फिर हिंसा, 2 कैदियों की जान गई, 15 लोग घायल हुए। पीए के सुरक्षा बलों ने 10 आतंकियों को मार गिराया। ड्रोन को लेकर चीन का बड़ा दावा, 6 अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध, व्यापारिक तनाव फिर बढ़ा। थाईलैंड के स्कूल में हुई फायरिंग में 6 लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए, ऐसे में हमलावर छात्र भी अस्पताल में हुआ भर्ती। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो दिसंबर 2026 में भारत से स्वदेश लौटने की बात करती हैं, साथ ही साफ कहा कि उन्हें मौत का कोई डर नहीं है। ईरान में केशम द्वीप पर सुनाई दिए धमाके, डोनाल्ड ट्रंप बोले मुझे लगता है कि ईरान से युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। सीरिया के दमिश्क के पास ड्रज इलाके में हुआ बम धमाका, 2 लोगों की जान गई, 14 लोग घायल हुए। हूती विद्रोहियों का यमन और सऊदी अरब पर बड़ा हमला, यमन के 58 सैनिकों की जान गई, सऊदी में 11 लोग घायल हुए, कई जगह आग लगी। ट्रंप ने जन सिद्ध नागरिकता को निशाना बनाने वाले आदेशों पर किया साइन। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह। नमस्कार।